नहीं है, आपसे मेरी ये बात हुई ही नहीं है। जो ऑडियो इन लोग बाहर लाए हैं, बैठो बैठो, चाय नाश्ता है। क्या ऑडियो है? मुझे पहले तो जो पत्रकार हैं भाई उनको बोलो वायरल कर दे। ऑडियो मुझे नहीं देंगे, उन्होंने पत्रकार का भी नाम नहीं बताया और मैंने ऑडियो सुना ही नहीं था, तो मैं उसकी कितनी गंभीरता को मैं जानती। दूसरा ये है मेरा कि देखिए, एक तो आपने उसमें गंभीरता नहीं दिखाई। मैं गंभीरता इसलिए नहीं दिखाई, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। गंभीरता तब नहीं दिखाई जाती है या तो कहीं ना कहीं संलिप्तता होती है, तो हो सकता है कि मेरी बातें जो हुई है हो सकता है किसी के पास हो। पहली बात, पहला पॉइंट मेरा। दूसरा सवाल ये है कि आप ये तो आज का है ना। हाँ, अब नाश्ता करिए, चाय पीजिए अब। हाँ, हो गया चाय नाश्ता। भैया समापन, मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया। हाँ, मैं FIR की कॉपी आप लोग को भेज दूंगी। FIR के दूंगी, आप लोग मैं बिल्कुल नामजद कराऊंगी। वो तो मिल ही जाएगा, वो लोग तो वायरल ही कर देंगे। FIR कराएंगे तो क्योंकि इतने पत्रकार है ना, एक भरोसे में बिल्कुल सब लोग आपका जो है जो जी बिल्कुल। तो FIR की कॉपी मैं चाह रहा हूँ कि मीडिया वालों को भी बिल्कुल मैं आप लोगों को भेज दूंगी। सार्थक हो। हाँ, मैं बिल्कुल भेज दूंगी आप लोगों को। जी बिल्कुल नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानती है हमारे मुख्यालय में मेरे खिलाफ एक न्यूज चैनल में CG बॉक्स में एक ऑडियो वायरल किया गया है, जो ऑडियो मेरा नहीं है। मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। इसको AI द्वारा निर्मित किया गया है, वो एक ऑडियो है। उस संबंध की वजह से मैंने आज प्रेस वार्ता लिया, लेकिन उस ऑडियो का कनेक्शन जुड़ा है। अभी मैंने जमीन की खरीद सरकारी जमीन की जो अवैध प्लाटिंग की हो रही है, जिसमें बड़े बड़े नामजद लोग शामिल है पामगढ़ विधानसभा के, जिनके लिए मैंने विभाग को चिट्ठी लिख के जानकारी मांगा है। इस वजह से वो हलचल में आ गए हैं, वो डर में आ गए हैं और उसकी रजिस्ट्री रोक दी गई है। इस कारण वो लोग इस तरह के AI ऑडियो तैयार किए हैं ताकि विधायक की छवि धूमिल हो जाए और हम विधायक को बदनाम करें। रेत माफियाओं का और रेत माफिया से आपका संबंध सीधा साबित किया गया? किसी भी रेत माफिया से मेरा कोई संबंध नहीं है और कोई रेत माफिया है मैंने ये नहीं बोला है अभी तक। लेकिन चूंकि सारे रेत घाट अवैध हैं पामगढ़ विधानसभा के, तो जो पाता है वो रेत निकालता है। जिसको जैसा उचित लगता है अपना निकाल के जहाँ सप्लाई करना रहता है कर देते हैं। हमको पता तब चलता है जब उनके ऊपर विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही होती है, तब पता चलता है कि वहाँ रेत घाट ये लोग चला रहे हैं। नहीं, हमारी गाड़ी को 15 दिन के लिए बोल रहे हैं, तो आप जल्दी छोड़वा दीजिए उसको। मेरे बात करने तक तो हमका 10 दिन भी गया था। हम चालान पटाने को तैयार हैं। ये बात की है, तो हमने विभाग के बात कर लिया था, आप चालान ले लीजिए और इनकी गाड़ी को छोड़ दीजिए। हाँ, रेत घाट के लिए मुझे दिसंबर में देवेश तिवारी ने फ़ोन किया था, आपके यहाँ के देवघाटा रेत घाट हम चलाना चाहते हैं। मैंने बोल दिया कि भाई वो मेरा विभाग नहीं है और मैं आताई का नहीं हूँ, क्योंकि अवैध है। आप माइनिंग में बात कर लीजिए। दूसरे दिन उन्होंने 8 दिसंबर को 2 आदमी को मेरे घर में भेजा अपने, जिसमें आशीष तिवारी नाम का था। मैंने उनको भी यही बोला कि देवेश भाई से मैं बोल चुकी हूँ कि वो रेत घाट मैं नहीं दे सकती। भाई आप माइनिंग में बात करिए, आप जल्दी चलिए। मैं तो सोच रही हूँ ये कनेक्शन वहीं से जुड़ रहा है, क्योंकि जिस रेत घाट में गाड़ी पकड़ाई थी राजेश भारद्वाज लोग चला रहे थे और ये राजेश भारद्वाज, सुरेश तिवारी, आशीष तिवारी सब दोस्त हैं। ये बोले कि कुछ जमीन आपके नाम से आप रजिस्ट्री कर देते हैं, कुछ पैसे भी आप रख लो। राजेश भारद्वाज भी बोला, मैंने कहा ना मुझे जमीन चाहिए ना मुझे पैसे चाहिए भाई, लेकिन ये काम बंद होना चाहिए। मैं प्रशासन से मांग करूँगी कि ये काम बंद होना चाहिए। अभी भी मैं आप लोग के माध्यम से प्रशासन से और शासन से मांग करती हूँ कि इस तरह के पामगढ़ विधानसभा क्या पूरे प्रदेश में इसके लिए कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जिस तरह सरकारी जमीनों को खरीद फरोख्त किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त है तो उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए और इसमें इन कड़ी कार्यवाही के साथ जो दोषी होते हैं उनको सजा भी होनी चाहिए। मैं यही मांग करती हूँ, FIR होनी चाहिए, उनको FIR करवाऊंगी। इसलिए कि इस तरह का
ऑडियो तैयार किया गया। दूसरा FIR कराऊंगी कि जिस समय मेरी बात जिससे हुई थी उनके गाड़ी के चालान ले लीजिए करने की, उस बात को मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उसको बिना मेरे परमिशन के उसका ऑडियो बना के उसको वायरल किया गया है। इसके लिए मैं FIR दर्ज कर। एक ऑडियो मिला है जिसको मैंने आप लोग के समक्ष रख दिया है कि वो चालान के बारे में बात हुई थी, चालान ले लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, इनकी गाड़ी का किराया बढ़ रहा है और इनको सजा दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये बात थी और उसको मैंने आप लोगों के सामने दिसंबर लास्ट में चालान की आप लोगों को दे दिया है और उसी समय मेरी बात हुई थी और उसके बाद उसके पहले की कोई मेरी बात नहीं हुई है। और अगर ये उस समय के बात से संबंधित होता, मैं उस समय इस तरह की बात की होती, तो आज ये 9 महीने बाद ऑडियो क्यों सामने आया? जब मैंने जमीन के जांच की मांग की और रजिस्ट्री को रोकने के लिए चिट्ठी लिखा, तब ये ऑडियो क्यों आया? तब 9 महीना पहले क्यों नहीं कर दी?